मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है और बेरोज़गार अफराद के लिए भी एक अच्छी खबर है कि फैसलाबाद में पावरलूम्स फैक्ट्रियाँ 1960 की दिहाई में कायम हुई थी। इन फैक्ट्रियों के क़याम से बेरोज़गार मजदूर तबका और नाख्वानदा अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हुए। उस वक्त की बात आपको बता रहा हूँ। और मशीनी कपड़े की पैदावार शुरू हुई और कारोबारी अफराद के लिए ये शोबा मुनाफा बख्श बन चुका था। 2007-8 तक फैसलाबाद में पावरलूम्स मशीनरी की तादाद 3 लाख से ज़्यादा थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वही बिजली बहरान ने पावरलूम्स इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही 2013 में बिजली बहरान तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन पावरलूम्स की मशीनरी में इस्तेमाल होने वाले धागे पर इंपोर्ट जो थी वो 17% ड्यूटी कर दी गई। रेगुलेटरी ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी आयद कर दी गई। रही सही कसर पॉलिस्टर पर आयद की जाने वाली 36% इंपोर्ट ड्यूटी से निकाली। मालिकान के लिए मजदूरों की तनख्वाह देना तक नामुमकिन हो गया। 2018 में फैक्ट्रियों को ताले लगना तक शुरू हो गए थे और कई मालिकान ने अपनी फैक्ट्रियां जो हैं वो कबाड़ में लोहे के भाव बेचना शुरू कर दी थी। तमाम अब हुकूमत ने टेक्सटाइल पॉलिसी में कुछ अहम तब्दीलियां की हैं, जिसके बाद पावरलूम्स की रौनकें दोबारा से बहाल हो गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल फैसलाबाद गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो इंडस्ट्री मालिकान हैं उनसे मुलाकात भी की और उनको ये बताया कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन फैसलाबाद इतनी तरक्की करे कि ऐसा वक्त भी आएगा कि मैनचेस्टर ये कहेगा कि फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर से भी आगे निकल गया। इसी पर बात कर लेते हैं। फैसलाबाद से पावरलूम्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां वहीद खालिक रामे साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रामे साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आए फैसलाबाद और उन्होंने ताजरों से उनके मसाइल पूछे। क्या वाकई हुकूमत सनतकारों के मसाइल संजीदगी से हल कर रही है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत खुश आइंद उनका विज़िट था और इससे पहले जो हुकूमत ने पॉलिसीज़ इख्तियार की हैं अपने दौरे हुकूमत में आते ही, क्योंकि पाकिस्तान की उस एक्सपोर्ट्स जो थी वो 9.5 से 10 बिलियन डॉलर रह गई थी, जो कि ऑल टाइम लो था। और इनकी सारी कंसंट्रेशन, सारा फोकस और सारी प्लानिंग यही थी कि अगर आप एक्सपोर्ट्स को बेहतर करेंगे, पाकिस्तान अपनी खोई हुई दोबारा एक्सपोर्ट्स की मंडियाँ वापस लेगा, तो ही डाउन वर्ड जो हमारी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा हमारी डाउनवर्ड इंडस्ट्री के ऊपर, तो सारी इंडस्ट्री बेहतर हो सकेगी। तो इसके बाद हमारी जो एक्सपोर्टर्स थे उनके ऊपर फोकस किया गया, एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए इकदाम किए गए। जो गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स फंसे हुए थे जो कि 200 अरब रुपया थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी वापसी यकीनी हुई, जो कि एक नया ब्लड लाइन मिली हमारी इंडस्ट्री को और एक्सपोर्टर्स के बेहतर तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिसका बेहतर आपको ये मिला कि आपके इंडिकेटर एक्सपोर्ट के अंदर बेहतर होना शुरू हो गए। आपकी एक्सपोर्ट्स 11 अरब डॉलर हुई, फिर 12 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच गई और अब तो ये अल्लाह का करम खास हुआ कि हमें 2 अरब डॉलर एक मंथ में इसका टारगेट जो था वो अचीव किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। और इस सारे के सारे का पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट सारी डाउन स्ट्रीम जो हमारी इंडस्ट्री थी, चाहे वो प्रोसेसिंग प्रिंटिंग की हो, पावरलूम्स की हो, आपकी एम्ब्रॉयडरी की हो, सारे टेक्सटाइल मेडअप्स की हो, उसके ऊपर आया। और वो इंडस्ट्री जो कि इतने बुरे हालात में थी कि 2016 और 17 के अंदर ये सब जो आप अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं बड़े खुश आइन हैं, ये बड़े अच्छे अदाद-ओ-शुमार हैं, लेकिन इस हुकूमत ने ऐसी तब्दीली कौन सी लाई अपनी पॉलिसी में? अगर टेक्सटाइल के हवाले से बात करें, आपकी इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, उसमें जो पिछली हुकूमत ने ऐसा ना किया, इस हुकूमत ने ऐसा कर दिया। जी, एक तो एक्सपोर्टर्स का रिफंड जो है उन्होंने वापस किए, उनके पास जो लिक्विडिटी क्रंच था वो दूर हुआ और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज ऑफ बिजनेस डूइंग जो है इसको आसान किया। जो हमारे फॉर्मेलिटीज़ थी गवर्नमेंट की, इसको कम से कम करते हुए एक्सपोर्टर्स को एक जो है फेयर प्ले ग्राउंड दिया कि उसके ऊपर वो दुनिया के कंपेटिटर कंट्रीज़ के आगे अपना माल को बेच सकें। वो मंडियाँ जो हम खो चुके हैं। सर, इंपोर्ट ड्यूटी के हवाले से भी मियां साहब बताइएगा कि जो माजी में इंपोर्ट ड्यूटी लगी धागे पर 17% और पॉलिस्टर पर बात करें 36% इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाई गई थी, उसमें कुछ कमी की गई। और बिजली के हवाले से भी आपके कुछ मुतालबात थे, मुसलसल फराहमी और उसमें सस्ती बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, उसके हवाले से हुकूमत ने क्या किया? जी, सबसे जो मेन इशू होता है इंडस्ट्री में वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी, हमारा एक मेन जिसे कह लें कि इसके बाद हमने आगे निकलना होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारी बिजली
कीमत, हमारी गैस की दस्तयाबी और गैस की कीमत और हमारा जो रॉ मटेरियल है इसकी दस्तयाबी की होती है। जब हुकूमत ने कॉटन के ऊपर अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया, रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया, जो हमारे पॉलिस्टर थे उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी को कम किया, और इसके एक बड़े पॉजिटिव और बड़े दूरस्थ नतीजे जो थे वो निकलना थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किए हुकूमत ने। फिर बिजली की कीमतों में चूँकि इन्होंने ज़ीरो रेटेड जो था वो ख़त्म कर दिया था, और उसको ज़ीरो रेटेड को बहाल करने के बाद बिजली की कीमतों में खतरखा कमी हुई, और गैस की जो कीमत थी वो $6 पर MMBTU की, जो सारी की सारी इंडस्ट्री की लाइफलाइन थी। और इंडस्ट्री इसके ये बेसिक्स था। जब आप किसी भी चीज़ के बेसिक्स को ठीक करते हैं तो उसके बाद आगे आपका जो इंजन होता है उससे रवा दवा होना होता है। तो ये सारी जो बेसिक्स ठीक हुई हैं आपकी। अच्छा मीर आमिर साहब, वक्त हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा कम है, सिर्फ ये बता दीजिए जल्दी से कि कोरोना की सूरत हाल क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ी सी कंट्रोल्ड है, तो दीगर कंट्रीज़ के जो टेंडर्स होते हैं वो भी पाकिस्तान को मिले, जिसकी वजह से एकदम से इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई हुकूमती पॉलिसी के साथ साथ दूसरों के जो ऑर्डर थे वो भी पाकिस्तान को मिले, इसलिए ये एकदम से हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं। जी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और अल्लाह का एक खास करम हुआ पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने एक बहुत ही आला तरीके के साथ कोविड-19 को टैकल किया, और पूरी दुनिया भी कोविड के तबाहकुन असरात के अंदर ही थी, जबकि हमारी इंडस्ट्री खुल गई, और वो इंडस्ट्री भी खुल गई जिसको बंद ताले लगे हुए थे। वर्कर्स जो बेरोजगार थे वो वापस आ गए। हमारी पावरलूम इंडस्ट्री को 4.5 लाख रुपए एक माह के अंदर इन्होंने बिजली के बिल को वेव किया, इसमें हमें रिलीफ दिया, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस था। इसने हमें आगे मोटिवेट किया, और मालकान ने अपनी फैक्ट्रीज को खोल के जब दोबारा प्रोडक्शन शुरू की है तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ था। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि फैक्ट्रीज जो है सारी फुल थ्रॉटल के ऊपर चल रही हैं, और वर्कर्स जो दोबारा बेरोजगार थे वो वापस अपनी फैक्ट्रीज के अंदर आ गए। मियां वहीद खालिक रामे साहब, वक्त की चूंकि कमी है, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। हमें आगे बढ़ना है, और आयशा पे जाने से पहले हैट्स ऑफ टू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बात के लिए, क्योंकि इतने बेरोजगार अफराद थे इस इंडस्ट्री से, हज़ारों की तादाद में जो लोग बेरोजगार हुए थे उन्हें रोजगार मिला है। और कल वज़ीर-ए-आज़म भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे कि 2 लाख जो है मजदूरों की डिमांड आई है कि ज़रूरत है, और 30,000 नई पावर लूम्स भी लग रही हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और तमाम जो इकदाम उठाए हुकूमत ने बड़े शानदार इकदाम उठाए, और बहुत ही स्लो उनके नताइज जो हैं सामने आ रहे हैं, लेकिन सामने एटलीस्ट आना शुरू हो गए हैं।